राजधानी शिमला के लोअर बाजार में सोमवार को नगर निगम की प्रस्तावित कार्रवाई से पहले तह बाजारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। नगर निगम द्वारा लोअर बाजार को नॉन वेंडिंग जोन घोषित किए जाने के विरोध में बड़ी संख्या में तह बाजारी एकत्र हुए और अपने रोजगार को बचाने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नगर निगम बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए वर्षों पुराने रोजगार से उन्हें बेदखल करने की तैयारी कर रहा है। उनका कहना है कि नगर निगम का रवैया तानाशाही पूर्ण है और केवल लोअर बाजार में कार्रवाई की जा रही है, जबकि राम बाजार में इस प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही। इसे लेकर उन्होंने भेदभाव का आरोप भी लगाया। तह बाजारों ने कहा कि नगर निगम उन्हें आजीविका भवन में स्थानांतरित करना चाहता है, लेकिन वहां व्यापार चलने की कोई संभावना नहीं है। उनका कहना है कि वर्तमान स्थान से हटने पर उनकी आजीविका पूरी तरह प्रभावित होगी और परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो जाएगा। प्रदर्शनकारों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों की अनदेखी कर कार्रवाई की गई तो उनका रोजगार छिन जाएगा, वे गंभीर आर्थिक संकट में आ जाएंगे। उन्होंने नगर निगम प्रशासन से कार्रवाई रोकने तथा तह बाजारों के हितों को ध्यान में रखते हुए उचित समाधान निकालने की मांग की। प्रदर्शन के चलते क्षेत्र में कुछ समय तक तनावपूर्ण माहौल बना रहा। सिर्फ लोअर बाजार को ये नो वेंडिंग जोन क्यों चुना है? तो वो चिढ़ के खड़े हो गए जब मैंने ये क्वेश्चन करा। मैं कहा सिर्फ आप एक वजह बता दो हमारे को कि ये वजह है कि हम लोअर बाजार को नो वेंडिंग जोन बना रहे हैं। तो उनका जो एक्सक्यूज है वो लोगों को जो दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि लोअर बाजार बड़ा कंजेस्टेड एरिया है, यहाँ पर लोगों को आवी जाही के लिए खुला स्थान चाहिए। तो मैंने उनको पूछा, मैं कहा अगर लोअर बाजार इतना कंजेस्टेड एरिया आपके दिमाग में आ रहा है तो आपका राम बाजार के बाजार में क्या ख्याल है? राम बाजार में तो सिर्फ 2 आदमी, आप लोगों ने देखा होगा, 2 आदमी नहीं चल सकते, एम्बुलेंस नहीं जा सकती, अच्छा फायर की गाड़ी नहीं जा सकती। एक लोअर बाजार ऐसा एरिया है जहाँ पर आप फायर की गाड़ी भी ले जा सकते हैं, रोज फायर की गाड़ी जा रही है, एम्बुलेंस यहाँ से डेली निकल रही है। तो यहाँ पर ऐसा कोई वो इश्यू नहीं था कि लोअर बाजार को नो वेंडिंग जोन बनाया जाए। लेकिन इनकी जो मंशा है वो साफ साफ ये है कि ये कुछ लोअर बाजार के व्यापार मंडल के हमारे कुछ ऐसे गढ़ बने हुए, 2-3 गुट ऐसे बने हुए हैं व्यापार मंडल के। आप लोगों ने देखा होगा, कोई एक व्यापार मंडल हमारा नहीं है, 2-3 गुट है। तो एक गुट ऐसा है जिसने हाई कोर्ट में भी हमारे खिलाफ रिट डाल रखी है व्यापार मंडल का। और ये जो आदमी है, ये जो कमिश्नर है, ये उनकी ही के साथ मिला हुआ है। और एक बार आप लोगों ने देखा होगा, इन्होंने पहले वेंडिंग जोन बना दिया था लोअर बाजार को, सिर्फ किराया भी लगने वाला था और ब्लू लाइनें लगा दी थी लोअर बाजार में, ब्लू लाइनें लगा दी थी और किराया लगाने वाले थे। 4-5 दिन ये प्रोसीजर चला इनका। और इससे पहले पंकज राय जी ने तो लोअर बाजार को नो वेंडिंग जोन बनाने के लिए साफ साफ मना कर दिया था और वेंडिंग जोन के लिए उन्होंने ये सर्वे भी करवाया था लोअर बाजार का। तो मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि इनको एकदम क्या सोचा कि लोअर बाजार के बारे में, कि ऐसा क्या इनको ख्याल आ गया है कि लोअर बाजार को नो वेंडिंग जोन बना रहे हैं ये? लोअर बाजार की बात नहीं और जगह भी, हाँ पोस्टर लगे हैं, लेकिन आपने एक चीज देखी होगी कि इन्होंने कोई राम बाजार वाले हैं, राम बाजार वालों को 6x3 जगह इशू कर दी है, उनके कार्ड बना दिए गए हैं, जहां वो बैठे हैं वहीं पे उनके कार्ड बन गए हैं। सब्जी मंडी वालों के वहीं कार्ड बन गए हैं, गंज वालों के वहीं कार्ड बन गए हैं। सिर्फ लोअर बाजार वाले हैं जिनके इन्होंने कार्ड कैंसिल कर दिए, जिनके कार्ड कैंसिल कर दिए, और उन्हीं को लोअर बाजार से ये चाह रहे हैं कि लोअर बाजार में एक भी वेंडर ना बैठे। देखिए जी, लोअर बाजार जो है सबसे ऐतिहासिक मार्केट है, सबसे पुरानी मार्केट है, और यहीं पे वेंडर नहीं अगर बैठेगा तो आप ये खुद बताओ कि और वेंडर जाएगा कहाँ और कहाँ पे वेंडिंग मार्केट लगेगी? क्योंकि यही सबसे मार्केट पुरानी है। और ये बोल रहे कि अगर आप जीविका वर्ग में चल जाएंगे तो जीविका वर्ग में आप लोगों ने खुद देखा होगा कि वहाँ तिब्बती जो बैठे हुए हैं या कोई और लोग बैठे हुए हैं वो पहले ही तंग आए हुए हैं, वो कह रहे हैं हमारी वहाँ बोनी भी नहीं हो रही है। तो उसके बाद उनका काम तो काज तो ठप होगा जब हम लोग जाएंगे, लेकिन हम लोग भी मारे जाएंगे। हम लोग वहाँ क्या करेंगे बैठ कर? ही लात मार रहा है। और आप देख सकते हैं कि हमारे जो तय बाजारी है बारिश में भी काम कर रहे हैं, बर्फ में भी काम करते हैं, हमारा 6 महीने काम चलता है बड़ी मुश्किल से। और यहाँ पर ये जो कमिश्नर है ये चाह रहे हैं कि ये सब बेरोजगार हो जाए, कोई काम धंधा ना करें और इनके बच्चे भूखे मर जाएं। 6, 7, 8 तारीख को कार्रवाई करेंगे और हम किसी को बैठ नहीं देंगे। हमारे को हमने आप कोर्ट में जाओ और वहाँ से कोर्ट का स्टे लेके आओ। तो कोर्ट में हमारी पहले अपील चली हुई है, तो अभी कोर्ट से हमारा कोई कागज नहीं मिला हुआ है स्टे का कि भी आप। और इन्होंने पहले खुद ही हमारे को वेंडिंग जोन डाल के बिठाया था, सभी को कार्ड इशू किए थे, लेकिन हेरा फेरी करके हमारे कार्ड भी इन्होंने अलग अलग जगह को हमारे को शिफ्ट करने के लिए बोले और उसमें कई प्रकार की शर्तें इन्होंने लागू कर दी हुई है, जिसको हम नहीं मानना चाहते हैं। अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम भी अपने धरने पे डटे रहेंगे और अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए तो हमने लड़ना ही लड़ना है, क्योंकि हमारी उम्र हो चुकी है। कोई 50 साल का, कोई 60 साल का, कोई 70, कोई 80। इस बुढ़ापे में हम लोग कहाँ जाएंगे? कैसे हम अपने परिवार का भरपूर पोषण करेंगे? बच्चे भी हमारे आगे को, किसी को बच्चे पढ़ाई बड़ी बड़ी क्लासों में गए बच्चे, उनका पालन पोषण, उनकी पढ़ाई लिखाई किस प्रकार से चलेगी अगर हम अपनी रोजी रोटी नहीं चलाएंगे, अगर हम बैठने नहीं देंगे? ये तो सीधा सीधा हमारे गरीब के पेट पे लात मारने का कार्य हो रहा है।
तो मेरी सरकार से भी गुजारिश है कि हमारा सही नीति करके हमारा बैठने का और बनाया जाए, रणनीति की जाए, और जितने भी तय बाजारी है लकड़ बाजार, मार रोड, मिडल बाजार, इनको सही तरीके से अपने अपने स्थायी निवास पे बिठाया जाए और इनके साथ कोई कूटनीति नहीं चलाई जाए। और जहाँ जहाँ का इनका वेंडर जोन का जो इनका कार्ड है उसी उसी स्थान के ऊपर इनको कार्ड भी दिया जाए। कोई भी रणनीति न चलाई जाए हमारे साथ। अगर बात नहीं बनेगी तो जितने दिन ये चले रहेंगे हम भी अपना प्रोटेस्ट देते रहेंगे और सारे लोग इकट्ठे होकर हम अपने बड़ी जगह पे चाहे थोड़ा माल लगाएं चाहे ज्यादा लगाए, लगाते नहीं। ना जीना है ना मरना है, रुलो सड़कों पे और उठाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। कारपोरेशन की गाड़ियां भी लगने वाली है, यहाँ पे फोर्स भी आएगी, पुलिस फोर्स आएगी, हमारे पेट पे टांगे चलाएंगे ये लोग, रेस्ट करेंगे हमारे को, कर लो, मगर हम जाएंगे नहीं यहाँ से। टैब जारी शिमला में रहेगी, यहाँ लोअर बाजार से ना कोई हटा सका ना हटाएगा। 50 साल हो गए हमारे को बैठते हुए, आज नहीं आए हम, ये 2 साल से आए हैं। कमिश्नर साहब, इनको पूछना चाहते हैं हम कि पंकज राय जी थे, उन्होंने नो बैंडेज क्यों नहीं बनाया? कोहली साहब थे, तब क्यों नहीं बने नो बैंडेज? आपको क्या कष्ट है, हमारे को बताओ, क्या दिक्कत है? गरीब आदमी रोटी खा रहा है, तुम्हारा सड़क पे बैठा है, 3 महीने बरसात का सामना करना है, 4 महीने बर्फ का सामना करना है, कहाँ जाएंगे हम? क्या साधन है हमारे पास? क्या सरकारें सपोर्ट दे रही है? सरकार को भी आज नींद आ रही। अरे जागो भाई, गरीब के लिए आओ, गरीब बेचारा आपको वोटें डाली है, सपोर्ट दिया, इसलिए नहीं दिया कि आप हमारे पेट पे बलडोजर चला दो। ये नहीं होगा, ना हम चलने देंगे गुंडाराज, इसको खत्म करना होगा, उसके लिए कुछ भी करेंगे, लेट जाएंगे सड़क। एमसी बोलती है कि आपको यहाँ से उठाना है, हम गाड़ियां ले आएंगे, अपनी पुलिस फोर्स लाएंगे, आपको हम बैठने नहीं देंगे किसी भी हालत में। ये इनसे पूछा जाएगा, पूछेंगे इनसे, सरकार भी पूछेगी, पूछना तो पड़ेगा। आप भी पूछो इनसे कि क्या दिक्कत है, आप भी पूछो इनके दफ्तरों में, पूछो इनको क्यों हमारे पेट पे बुलडोजर चला रहे हैं ये लोग। दीदी, आपने अपनी शादी में किस किस को बुलाया था यार? मैं तो बहुत ही कंफ्यूज हूँ। उन्हीं को बुलाया जो परदादी की शादी में थे। परदादी की? नाना नानी की शादी में भी थे नाना नानी की और मम्मी पापा की शादी में भी आए थे। कौन है बताओ? फतेहचंद ज्वेल्स जो 5 जनरेशन से हरियाणा हिमाचल के प्रेफर्ड वेडिंग ज्वेलर्स हैं। और अब उनके नए डिजाइन्स, वही शादी वाली फैलावट, 30% कम वेट पे, गर्दन पे भी बोझ नहीं और तेरी पॉकेट पे भी नहीं। मेरी पॉकेट? पर इसका बिल तो आप भर रही हो ना दीदी। अब छोटी को ज्वेलरी रुबीना दिलाएंगी या कोई और, ये फैसला बाद में होगा, मगर वेडिंग ज्वेलरी 121 सालों से फैसला एक ही है। फतेहचंद ज्वेल्स, preferred wedding jewelers since 1904.